ठीक है, तो नेक्स्ट जो टोपोलॉजी हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। ट्री में होता क्या है बेसिकली बताता हूं मैं। जैसे कि एक हमारे पास ये हो गया, ये हो गया हमारा नोड, ठीक है ना। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड, उसको बोलते हैं हम राइट चाइल्ड। अब लेफ्ट चाइल्ड हो गया, अब ये सर्वर हो गया, ठीक है ना। यहाँ का सपोज करो कि ये पूरा दिल्ली का सर्वर है मेन। एक चला गया यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली, ठीक है ना, और एक चला गया यहाँ पे साउथ दिल्ली। अब साउथ दिल्ली का तुम्हारा क्या हो गया, ये सर्वर हो गया। नॉर्थ दिल्ली का हमारा ये सर्वर हो गया। क्लियर है। फिर नॉर्थ दिल्ली में अगर आगे अलग अलग एरिया में, रोहिणी में, पीतमपुरा में, ठीक है ना, यहाँ साउथ में चला गया एम्स में या कहीं और जगह चला गया, अब वो उनका सर्वर हो गया। फिर आगे जाके ये और भी बढ़ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें और भी बटेंगे। फिर यहाँ पे आके और बटेंगे। फिर यहाँ के जैसे यानी ये बढ़ते चले जाएंगे, देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे बढ़ते चले जाएंगे अलग अलग। तो ये पूरा का पूरा एक हिरेरकी बना देता है। हिरेरकी मतलब एक पूरा ये। अब इनके लिए सर्वर कौन होगा, ये होगा। अब इसके लिए सर्वर कौन सा होगा, ये होगा। और इसके लिए सर्वर कौन होगा, ये होगा। ठीक है ना, बढ़िया। तो ये सर्वर हो गया। अब क्या होगा कि मान लो अगर ये मेन सर्वर ही खराब हो गया, तो इसके नीचे ये वाले सारे पार्ट और ये वाले सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, ठप बंद हो जाएंगे। तो ये क्या बनाता है, एक ट्री टोपोलॉजी बनाता है। ट्री का मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जब दोनों की ही हैंडल करता है ये। अब सोचो कि अगर ये खराब हो जाए तो कंपनी को कितना लॉस होगा, है ना। अगर मान लो ये मेन सर्वर ही खराब हो जाए लगभग 2 मिनट के लिए दिल्ली का, वैसे इंडिया का भी मेन सर्वर होगा, होगा ना, जहां पे बताया ना मुंबई में जो मेन सर्वर है, अगर वही खराब हो गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि ये मेन सर्वर को क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो ये क्या करते हैं, इसी के लिए यहाँ पे ना अलग अलग वो बना देते हैं। जैसे यहाँ ट्री टोपोलॉजी बताया ना मैंने, ये ट्री टोपोलॉजी है। कौन से, हाँ हाँ, मतलब बता देता हूँ, पेपर में आ जाता है। तो क्या होता है कि इसे मान लो कि हमने ये बना दिया ट्री टोपोलॉजी। अब मेन सर्वर हमारा खराब ना हो, है ना, जैसे ये मेन लेफ्ट लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब मेन सर्वर खराब ना हो, तो मेन सर्वर खराब ना होने के लिए क्या बना देते हैं, ये इसको बोलते हैं हम मेश टोपोलॉजी। हाइब्रिड और मेश दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर पेपर में आ गया था, किसी के पेपर में आ गया था ट्री टोपोलॉजी। तो कोशिश ये करना है कि अब की बारी मतलब ये बोल रहा हूँ नमन, वो कर दो, म्यूट कर दो। तो हमारे पास ये है कि सर्वर, अब मान लो ये सारे, अब हमारे पास सर्वर हो गया। मैंने बोला था ना कि ये जो हमारे पास है ये मेन सर्वर हो गया, फिर इसके ट्री बन गए, फिर इसके ऐसे सब ट्री बनते चले गए, है ना, ऐसे सब ट्री बनते चले गए ऐसे। अब क्या हुआ, मान लो अगर ये खराब हो जाए, तो मैंने क्या बोला था, ये सारे और ये सारे सब ठप हो जाएंगे, कनेक्शन भी बंद हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सर्वर है ना, उसको मैश सर्वर बना देते हैं। यानी अब सारे सर्वर है, ये भी 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 है। ठीक है। अगर मान लो मेन सर्वर इसको कनेक्शन दे रहा है, अगर ये खराब हो गया तो कहां से कनेक्शन मिल गया इसको, यहां से ये दे देगा, ये वाला दे देगा। ये भी खराब हो गया तो ये दे देगा। ये भी खराब हो गया, देख रहे हो, सारे आपस में कनेक्टेड है, सारे आपस में कनेक्टेड है। तो ये काफी सिक्योर नेटवर्क माना जाता है। रीजन ये है क्योंकि हमें इस सर्वर को बिल्कुल भी सेकेंड के लिए भी फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। पिछले 5-7 साल पहले एयरटेल का मेन सर्वर जो है ना, वो लगभग इतने कुछ सेकेंड्स के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए डाउन हो गया था। तो कंपनी को कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, सोचो। क्योंकि ये डाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसीलिए क्या करते हैं, ये मेश टोपोलॉजी बना के रख देते हैं सर्वर का ही। अब ये सारे सर्वर हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे सर्वर है। अब कोई भी सर्वर डाउन हो गया तो क्या मिलेगा, बाकी तरफ से बैकअप मिल जाएगा। यही होता है ना। अगर अब सोचो कि मान लो कि ये है, ये मान लो आरबीआई है, ठीक है ना, आरबीआई पता है ना, मेन पूरे इंडिया के जितने बैंक है सबको कंट्रोल करता है। तो ये आरबीआई है। अगर आरबीआई का सर्वर डाउन हो गया तो सारे बैंक तो ठप हो जाएंगे, एटीएम पैसे निकालने जाओगे निकल ही नहीं पाएगा, डालने जाओगे डल नहीं पाएगा, होता है ना। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही बहुत अलग अलग अपने सर्वर बना देते हैं। चलो मान लो इस वाले सर्वर में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो सारा डेटा उड़ जाएगा, गया सारा डेटा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट साइड क्या करती है ना, अलग अलग सर्वर बना कर रखती है। ठीक है ना, ये सारे सर्वर हैं, किसी एक को भी नुकसान पहुंच गया या डाउन हो गया, वहां पे कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, तो बाकी दूसरे सर्वर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा। और तुम्हारे बाकी जो क्लाइंट्स है ना, उन सबको कनेक्शन मिलता रहेगा।
ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। ठीक है ना। तो पेपर में ज्यादातर इनका आता नहीं है, बट मैंने एक सेफ साइड के लिए बता दिया कि अगर आ गया ट्री टोपोलॉजी तो तुम्हें इस टाइप के डायग्राम बना के आना है। मेश टोपोलॉजी जो होता है ना, वो ये मेश टोपोलॉजी, इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। एक ग्राफ टोपोलॉजी भी होता है। ठीक है ना, ग्राफ टोपोलॉजी भी होता है। इनके आने के चांसेस कम होते हैं। तीन मेन ही है, बट इनके आने के चांसेस कम होते हैं। बट हमें बता दे रहा हूँ सारा, कि बाई चांस अगर घुमा फिरा के आ गया दिमाग में, तुम्हें एक डायग्राम रहेगा। ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ का मतलब क्या है कि ये सारे कोई भी ग्राफ बन सकता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो भी ठीक है। बाकी तुम कोई भी ग्राफ बना सकते हो, यहाँ पे बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, और इनको आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, वो ग्राफ बन गया। मतलब एक ऐसा टोपोलॉजी जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, और सबको आपस में क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है, और सब आपस में डेटा शेयर कर पाए, तो हमारा क्या होता है, ग्राफ टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया। तो टोपोलॉजी से हमारे पास मेनली जो मैंने बताया तीन टोपोलॉजी ही आती हैं। बाकी ग्राफ, मेश और हाइब्रिड, खुले कनेक्टेड बोल देते हैं, तीनों एक ही है। मेश भी है, फुली कनेक्टेड और हाइब्रिड, वो तीनों सेम ही है, बट नाम इनका अलग अलग है। ठीक है ना, बस इनका ट्री का नाम जानना है, काम कैसे करता है, मेश और फुली कनेक्टेड क्या होते हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। ठीक है ना, अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है, देखो जरा। अब जैसे मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, सर्वर है, और ये इसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है ना, स्टार हो सकता है, बस होता है, कोई भी हो सकता है। अब ये आपस में जो कनेक्ट करेगा ना, इसको करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए होता है। ठीक ना। ये इससे कनेक्ट करे, इससे, जैसे तुमने पहले घरों में जो लगा होता है राउटर, वाईफाई राउटर जो तुम बोलते हो, है ना, घर में अगर तुम्हें कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें क्या लगाते हैं, सबसे पहले कंपनी आके वाईफाई राउटर लगाते हैं। ठीक है ना। तो वो जो वाईफाई राउटर है ना, वो क्या कहलाता है, नेटवर्क डिवाइसेस। व्हाट इज नेटवर्क डिवाइसेस, व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया द डिवाइस। जो भी डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना, अगर बिना नेटवर्क डिवाइस के कोई भी क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस। पहला है हमारे पास मोडेम। नाम सुना होगा तुमने, हमारे घर में भी लगा होता है मोडेम। ठीक है ना। तो जो मोडेम है वो ऐसे बनता है, ये है मोडेम का। एमओ से होता है मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, फुल फॉर्म भी आता है पेपर में उसका। और डीईएम से होता है डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता क्या है, इसके मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ, नोट्स में भी डायग्राम है, देखो ये। ठीक है। अब जो हमारे घरों में जो वायर आता है ना, जैसे मान लो ये वायर आया हमारे घर में, तो तुमने देखा होगा कि हमारे घर में वाईफाई राउटर लगा देते हैं ना। उसके बाद ये वायर चला जाता है और यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप में या टीवी में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा होता है ना, वो सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल, जो मैंने यहाँ बता रखा है। और जो हमारा कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है ना, वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझता, क्योंकि वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन जो होती है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, इसको ना डिजिटल मतलब। तो ये मॉडेम का काम क्या होता है, कि इसी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, ताकि हमारा जो लैपटॉप है उसको आसानी से क्या कर पाए, रीड कर पाए। ठीक है। तो ये जो सिग्नल को, जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। आ रहा है समझ में, when signal can be converted analog to digital signal is called modulation। फिर से, अब इसने भी रिप्लाई करेगा अपना, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे होता है ना, इधर से भी इधर से। यानी इधर एनालॉग सिग्नल आया, उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिजिटल से कन्वर्ट होकर फिर से एनालॉग में जाएगा, सर्वर के पास रिवर्ट। तो ये क्या कर दिया, फिर से डिजिटल से क्या कर दिया, एनालॉग में। इसको हमने क्या बोल दिया, डीमॉड्यूलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मतलब मोडेम। आ रहा है समझ में। मोडेम होता क्या है, मोडेम इज द नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट कनेक्शंस वाया टेलीफोन वायर, या जो भी तुम यहाँ पे टायर दे सकते हो। तीन टाइप के मॉड्यूलेशन हमारे पास होते हैं, एएम, एफएम और पीएम। तुमने एफएम सुनते हो ना, एफएम रेडियो, उसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, ये सारे फ्रीक्वेंसी के एक मेजर करने के तरीका है ये। ठीक है ना, तो उसी में हमारे पास एफएम आता है, रेडियो वाला,
इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हमारे पास इसका आता है भी है। ठीक है ना। तो मोडेम क्या हो गया, समझ में आ गया। मोडेम इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द थ्रू इंटरनेट एंड कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल एंड फिर डिजिटल टू एनालॉग वाया टेलीफोन वायर लाइन या ऑप्टिकल फाइबर वायर लाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक आता है रजिस्टर जैक, RJ45। आरजे रेडियो जैक ही नहीं, रजिस्टर जैक। तुमने मॉडेम के पीछे देखा होगा एक तार लगता है, क्लिप सा लगता है मॉडेम के पीछे। तो जो जैक होता है ना, उसी को हम बोलते हैं RJ45। ठीक है ना। 45 उसके पिन है, 8 पिन होते हैं इसका मतलब। ठीक है ना, 8 पिन का एक वायर होता है रजिस्टर जैक 45। ये अलग अलग होते हैं, 45 होता है, 58 होता है, 64 होता है, अलग अलग टाइप्स के पिन्स होते हैं। जैसे जैसे बड़े डिवाइस जाओगे राउटर वगैरह में, तो बड़े बड़े डिवाइस के लिए पिन्स अलग अलग होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, RJ45। ये रजिस्टर जैक 45 होता है, 8 पिन का होता है, और इसका काम क्या होता है कि मॉडेम को कनेक्ट करना वायर के थ्रू। डायरेक्टली मॉडेम में कनेक्ट नहीं कर सकते ना वायर, तो एक पिन होता है, एक स्लॉट होता है, उसमें हम लगाते हैं। तो ये हमारा 8 वायर कनेक्टर्स होते हैं, विच इज कॉमनली यूज फॉर द कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो भी यूज करोगे ना, सब में लैन होगा ना। तुम्हारा लैपटॉप में भी होता है, ये जो देखते हो लैपटॉप साइड में जो होता है, ये सारे ये पिन, ये सारे जैक होते हैं जो हम अंदर लगाते हैं ना। USB हो वो भी तुम्हारा एक जैक ही है। अच्छा, उसके बाद इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड हमारे क्या है, लैन को कनेक्ट करने के लिए है। अगर हमारे पास हमारे लैपटॉप में इथरनेट कार्ड नहीं होगा तो हम वाईफाई नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, लैन वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है, नेटवर्क डिवाइस हैं। ठीक है ना। हब एंड स्विच, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तुम्हारे अभी पेपर में अगर तुमने दिया होगा तो मिला भी होगा, हब एंड स्विच आता है पेपर में बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। अब हब एंड स्विच क्या होता है, मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अगर तुमने तुम्हारा लैब होगा ना, कंप्यूटर लैब स्कूल में, तुमने देखा होगा कि कंप्यूटर लैब के अंदर क्या होता है, एक टाइप का ना एक लोहे का बड़ा वो होगा, डैशबोर्ड होगा, जिसके अंदर CD प्लेयर के जैसे ना बड़े बड़े डिवाइस रखे होंगे, अगर तुमने देखा होगा ध्यान से तो। वो हमारा क्या होता है, लैब होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो तुमने यहाँ से कनेक्शन लिया, ठीक है ना, तुमने क्या लिया, यहाँ से कनेक्शन लिया। ये हमारा हो गया ISP, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। यहाँ पे लिया एक तुमने कनेक्शन दे दिया यहाँ पे, ये हमारा है राउटर। क्या है, राउटर। ठीक है। मान लो इसका IP एड्रेस है 192.168.12.1। IP एड्रेस होता है ना, कल मैंने बताया था IP एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस। IP एड्रेस हमारे 4 क्लास के होते हैं और मैक एड्रेस 6 क्लास के होते हैं। IP एड्रेस जो होता है ना, वो डॉट से टर्मिनेट होता है, और मैक एड्रेस कोलन से टर्मिनेट होता है। IP एड्रेस में खाली हमारे नंबर्स होते हैं, और मैक एड्रेस में अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट भी नंबर दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा राउटर है। ये भी जैसे RJ45 बताया ना, तो RJ68 हमारा जैक होता है ये। यहाँ से जैक लग के यहाँ पे लगा दिया हब। पहले मैं हब बता देता हूँ। और यहाँ से लगा के यहाँ लगा दिया स्विच। ठीक है ना, दोनों हमारा नेटवर्क डिवाइस है, स्विच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हब के अंदर, हब तो पुराना वर्जन अब मार्केट में मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर से जैक्स होते हैं, अलग अलग जैक होते हैं। यहाँ पे जैक आया और यहाँ पे जाके कंप्यूटर में लग गया। जैसे हमारे देखा है, तुमने अगर ध्यान देखा होगा, तो मॉडेम हमारे जो घर में लगा होता है वाईफाई राउटर, उसके पीछे भी स्लॉट्स होते हैं, 3 या 4 स्लॉट्स होते हैं। उसमें से ऐसे ही लगाओ जैक और जाके अपने लैपटॉप में कनेक्ट करा लो। ठीक है ना, ऐसे ही। तो स्विच में भी ऐसे होते हैं। ठीक है ना। अलग अलग स्विच के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जितने महंगे जाओगे उतने ज्यादा ज्यादा पोर्ट्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ से ले आया और यहाँ पे अपने घर में कंप्यूटर पे लगा लिया। अलग अलग कंप्यूटर, जैसे कंपनी में जाओगे ना, तो हर कंपनी में या तुम लैब में जाओगे, तो ऐसे ही वायर के थ्रू, और ये वायर हमारा होता है लैन। ये सारे लैन होते हैं। अब देखो दोनों में अंतर बताता हूँ। सपोज कर लो यहाँ से लेकर आए। अब एक कंपनी में 50 कंप्यूटर है, एक कंपनी है उसमें 50 कंप्यूटर्स है। अब ये तो है नहीं कि भाई कि 50 के 50 कंप्यूटर के लिए अलग अलग वाईफाई लेगा, नहीं लेंगे ना। अभी मान लो हम इस क्लास में कितने बंदे कनेक्टेड हैं, तो हम वाईफाई से कनेक्टेड है सारे। अब मैंने सबके लिए तो अलग अलग नेटवर्क नहीं ले रखा। अगर मान लो यहाँ पे मुझे 10 कंप्यूटर चलाना होता, तो मैं 10 कनेक्शन थोड़ी लेता, एक ही कनेक्शन लेता, बाकी 10 में बांट देता। तो ऐसे ही लेते हैं, और फिर इनको क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम पे बांट देते हैं। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास क्या है, हब है। ठीक है ना, ये क्यों मूव कर रहे हो भाई। अगर हमने यहाँ पे बांट दिया हब पे, ठीक है, हब क्या करेगा, जैसे मान लो एक कंपनी का मैनेजर है ये वाला बंदा, ये क्लर्क है और ये प्यून है। ठीक है। और जो मैनेजर है उसको चाहिए 200 Mbps की स्पीड,
क्लर्क है उसको चाहिए 100 Mbps की स्पीड, और जो प्यून है उसको चाहिए 50 Mbps की स्पीड। लेकिन हब ऐसा नहीं करता। हब क्या करेगा, या तो सबको 200 Mbps देगा, या सबको 50 Mbps देगा। आ रहा है समझ में? फिल्टर टेक्निक्स नहीं है, नहीं था हब के पास। हब के पास क्या है, या तो सबको 50 Mbps दे देगा, 100 Mbps दे देगा, लेकिन उसको चाहेंगे कि हम फिल्टर करके अलग अलग को दे दूं, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी के लिए हमने हब को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और क्या लेके आए हम, स्विच। अब स्विच के अंदर क्या है, हमारे पास अलग अलग फैसिलिटीज है, ठीक है ना। स्विच क्या करता है, अगर इस कंपनी को इस वाले लैपटॉप को चाहिए 10 Mbps ले लो। हमारे घरों में जो आता है ना प्लान, हमने कभी 50 का, 100 का, 200 का, 400 का, 500 Mbps ले सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। तो वो क्यों है, क्योंकि स्विच आ गया है। स्विच क्या करता था, अब सबको 10, ये इसको 50 चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 चाहिए ले लो, 1 TB चाहिए कोई दिक्कत नहीं, ले देगा ये। क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, फिल्टर टेक्निक आ गया। आया समझ में हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। हब जो है सस्ता है, ये महंगा है। ये ओल्डर वर्जन है, ये तुम्हारा क्या है, नया वर्जन है। ठीक है ना। हब के अंदर कंप्यूटर्स की जो कनेक्टिविटी है कम होती है, इसके अंदर कनेक्टिविटी ज्यादा है, यानी हम एसीबी और भी कंप्यूटर कर सकते हैं। यानी एक आईपी एड्रेस से हम जाके लगभग लगभग 30+ कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, एक आईपी एड्रेस से। ये जो आईपी एड्रेस जाएगा ना, आके यहाँ बढ़ जाएगा। इसे ना मान लो इससे कितना हो जाएगा, 192.168.12.1, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास डॉट करके, ये वन जो है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही ये बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, जितने भी आईपी कनेक्शन होंगे, वो सारे कनेक्शन क्या होंगे, यूनिक होंगे। दुनिया में जितने भी कनेक्टर हैं, और हर एक कनेक्टर क्या है, सारे के सारे क्या हैं, क्या है, मतलब यूनिक है, किसी का सेम नहीं है। अगर सेम सेम होता तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, और सेम डिफरेंट वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमारे फोन नंबर सेम नहीं हो सकते, वैसे भी ये भी सेम नहीं हो सकते। ये सारे क्या है, डिफरेंट है। हमारे जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, सारे आपस में क्या है, यूनिक है। क्लियर हो गया। अब जो हमारे घरों में जो लगता है ना, जो हमारे घर में वाईफाई लगता है, अब ये क्या पता है क्या कर दिया, इन दोनों को एक कर देते हैं, यानी एक ही डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाईफाई राउटर बोलते हैं ना, राउटर बोल देते हैं। तो ये दोनों एक हो गए, यानी यहाँ पे राउटर भी हो गया और स्विच भी हो गया। अब हमारे घरों में ये लग जाता है कॉम्पैक्ट, छोटा सा। 3 पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर, माने यहाँ पे 25 पोर्ट्स होता है ना, ये हमारे 3 पोर्ट्स हो गए, और ये हमारे घर में लग जाते हैं। और यहाँ पे वाईफाई एंटीना लग गया, जो हमारा एक रेडियस दे देता है 15-20 मीटर के आसपास, और हम अपने से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। तो वाईफाई राउटर क्या हुआ, वो क्या, अच्छा राउटर काम क्या हुआ, राउटर काम ये हुआ कि एक आईपी एड्रेस को, एक नेटवर्क को क्या कर देना, सब पार्ट में बांट देना। ठीक है। स्विच क्या किया, उसी एक राउटर को, जो हम घर में स्विच होता है देखते हो, एक चला गया पंखा, एक एसी, एक फ्रिज, एक टीवी, कनेक्शन देखिए है ना, वायर एक ही आ रहा है, और उसको अलग अलग सब पार्ट में बांट दिया। सेम काम तुम्हारा स्विच का भी वही है। ठीक है ना, कि नेटवर्क को, वन नेटवर्क को अलग अलग सब नेटवर्क में क्या कर देना, बांट देना, जिसके थ्रू हमारे अलग अलग कंप्यूटर्स को अलग अलग आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जितने भी कंप्यूटर होंगे सबका आईपी एड्रेस अलग ही होगा। अगर हम यहाँ बैठे हैं, तुम सबके मोबाइल में मेरा वाईफाई कनेक्टेड है ना, तुम सबके आईपी एड्रेस अलग होंगे। जिसे बताया ना यहाँ पे 12.1 है, 12.1 मेरा मेन आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कोमा डाल के जो बताया ना, 2 3 4 5, वो सब अलग होंगे। अब तुम सोचोगे क्या, कि मान लो तुम मेरे आईपी एड्रेस में बैठे हो, अगर तुम अपने मोबाइल से किसी को क्राइम करते हो, कोई क्या किसी को मेल करते हो, तो तुम, मेरा आईपी एड्रेस जाएगा, बिल्कुल जाएगा मेरा आईपी एड्रेस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम बैठे हो, मान लो तुम्हारा आईपी एड्रेस ये हो गया 168.12. तुम्हारा मान लो है 1,5 हो गया, या 6 हो गया, कुछ भी हो गया ऐसे ही। इसको हम बोलते हैं सब नेटवर्क, सब मार्क्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है। लेकिन तुम्हारे मोबाइल का मैक एड्रेस बताया था ना, या आई एम ई आई नंबर वो तो सेव रहेगा ना। तो ये आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, ये तुम्हारा है। ठीक है ना। अगर तुमने कोई क्राइम किया किसी का आईपी एड्रेस से, तो पहले आईपी एड्रेस ट्रैक होगा, ट्रैक होते ही पता चल जाएगा कि भाई ये इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, इस नाम से रजिस्टर्ड है। फिर वहां पे आएंगे, तो पूछेंगे कि भाई ये देखेंगे मैक एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस किस पे है, ये मैक एड्रेस कहाँ पे है, लोकेशन प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और तुम पकड़े जाओगे।
यानी सबसे पहले देखते हो कि आजकल क्राइम में सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मोबाइल से तुम्हारा आधा केस तो वहीं सॉल्व हो जाता है। तुम किसी का भी फेक सिम यूज कर लो, किसी का तुम वाईफाई यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल का जो लोकेशन है ना वो मैक एड्रेस से आता है, और मैक एड्रेस इजिली क्या हो जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाता है। समझ में आ गया ये तीनों? तो अब तुम्हें पेपर में आता है कि भाई मैक ये क्या है, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। देखो जरा मैं एक बार फटाफट से इनको डिफिनेशन रीड कर देता हूँ। हब, रिपीट द इनकमिंग ट्रैफिक टू ऑल कनेक्शन, है ना? यानी जो भी ट्रैफिक आ रहा है, यानी स्पीड आ रहा है, वो सबको ऑल कनेक्शन को सेम रहेगा। सेंड ट्रैफिक ओनली टू द एप्रोप्रिएट कनेक्शन, तुम जिसको देना चाहो। अच्छा, उसमें एक और था कि मान लो मैनेजर को कलर का नेटवर्क बंद करना है, उसने पैसे नहीं दिए, उसको ये नहीं देना, तो सबका बंद हो जाता। इसमें हब में ये दिक्कत था, यार है ना। रिपो रिपो क्या, रिपीट्स इनकमिंग ट्रैफिक टू ऑल कनेक्शंस, सबको तुम्हें सेम कनेक्शन देना पड़ेगा। बंद करोगे सबका बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि सेंड ट्रैफिक ओनली टू एप्रोप्रिएट कनेक्शन, अगर तुम्हें मैनेजर का देना है कलर का, प्योन का बंद करना है, तो तुम बंद कर सकते हो। अच्छा, ऑफर सिग्नल लेन टू कनेक्ट हेयर इधर सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम, डेटा रिसीवर और सेंड एक द सेम टाइम कर सकते थे, यानी स्पीड भी काफी कम थी उसकी, इसमें दोनों टीम टाइम कर सकते थे। शेयर बैंडविथ, अब स्पीड का आ गया, शेयर बैंडविथ अमंग द ऑल इट्स कनेक्शन, मतलब जो भी तुम्हारा स्पीड है वो सबको एक साथ शेयर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है, डजेंट नीड टू शेयर बैंडविथ, ईच कनेक्शन गेट फुल बैंडविथ, जिसको तुम जो चाहोगे उसको तुम यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हो। पेपर में आता है कि भाई हब एंड स्विच में क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रिपीटर। रिपीटर मैंने पहले भी बताया था। रिपीटर क्या होता है, जब से हम कहीं खाते पीते हैं थक जाते हैं, तो वो जाता है खेलते कूदते हैं तो क्या पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक, तो हमें क्या करता है, फिर से बूस्ट कर देता है। सेम चीज यही है, ठीक है ना। सिग्नल तुम जा रहे हो, सिग्नल तुम्हारा यहाँ पे मान लो ऐसे वीक हो गया, तो जहां से वीक होना शुरू होता है वहां पे क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। फिर रिपीटर लगाते ही सिग्नल तुम्हारा फिर से स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही करते करते हम उसको कई 100 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो रिपीटर इज द क्या, नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू एम्पलीफाई एंड रीस्टोर सिग्नल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जहां पे सिग्नल लो हो रिपीटर लगा दो, वो अपना काम करना फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, पेपर में ये बड़ा कॉमन है आजकल, बहुत ज्यादा आता है, ब्रिज और गेटवे। ब्रिज और गेटवे बहुत ज्यादा कॉमन है, ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस। ये हमेशा गलत करके आते हैं बच्चे, ब्रिज और गेटवे में डिफरेंस देखो। A bridge is a network device that is established on the intelligent connection between the two local networks with the same standard but different types of cable। एक तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कर लो दो रूम है, एक ये रूम है और एक ये रूम है, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास स्टार टोपोलॉजी लगा हुआ है, इसमें भी तुम्हारे पास स्टार टोपोलॉजी लगा हुआ है, दोनों को कनेक्ट करना है, क्या लगा दोगे तुम, ब्रिज। क्यों? ब्रिज क्या करता है, सेम टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट वायर तुम्हारा डिफरेंट होना चाहिए। वायर, दो रूम में सेम टोपोलॉजी है, एक में स्टार है दूसरे में भी स्टार है, ठीक है ना, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या लगा दोगे, ब्रिज। ब्रिज तभी काम करेगा जब तुम्हारे पास दोनों ही, मतलब रूम में या दोनों तुम्हारे जहां कनेक्शन यूज कर रहे हो ना, वो सेम टाइप का टोपोलॉजी हो, नेटवर्क सेम हो, लेकिन वायर डिफरेंट होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रिज। दूसरा हमारे पास क्या है, गेटवे, जस्ट इसके ऑपोजिट। उसमें क्या होता है, एक रूम में तुम्हारा स्टार हो और दूसरे रूम में तुम्हारे पास क्या हो, बस हो। यानी डिफरेंट टोपोलॉजी, और वायर क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सेम। देख रहे हो, दोनों दूसरे डिफरेंट है, यानी अलग अलग टोपोलॉजी पे काम करना है, कनेक्ट करना है, क्या हो जाएगा, गेटवे। सेम टोपोलॉजी पे काम करना है, क्या हो जाएगा, ब्रिज। बस तुम्हें यह ध्यान रखना, ये डायग्राम दिमाग में रख लेना। सेम टोपोलॉजी है तो ब्रिज, डिफरेंट टोपोलॉजी है यानी डिफरेंट नेटवर्क है तो क्या हो जाएगा, गेटवे। लेकिन ये वायर इसमें डिफरेंट होना चाहिए, इसमें वायर सेम होना चाहिए। मतलब ये वायर डिफरेंट का मतलब क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे ऑप्टिकल लगा हुआ है दोनों में, तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, कोएक्सियल लगा दो। यहाँ पे कोएक्सियल लगा हुआ है दोनों में, तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, ऑप्टिकल लगा दो। अब तो वायर भी सेम रख सकते हैं वैसे, बट पेपर में लिखना है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ब्रिज एंड गेटवे। क्लियर हुआ? सेम टोपोलॉजी, डिफरेंट वायर, क्या होगा,
सेम टोपोलॉजी ब्रिज, डिफरेंट टोपोलॉजी सेम वायर गेटवे। ठीक है ना। राउटर मैंने बता ही दिया, राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क। सेपरेट एक नेटवर्क लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में क्या कर दिया हमने, बांट दिया। ठीक है ना। टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, राउटर वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। राउटर जो है ना, देख रहे हो जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाया था, तो पहले कनेक्शन कहाँ आया था, राउटर के पास आया था। यानी राउटर सबको कंट्रोल करता है। तुम अपने घर में वाईफाई लगा होगा ना तुम्हारे घर में वो राउटर, तो तुम जाके पासवर्ड जहाँ पे चेंज करते हो, जो आईपी एड्रेस है, वहां पे जब क्लिक करोगे ना उसके राउटर पे, तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारे घर में कितने कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड है इस वाईफाई से। तुम चाहो तो वहां पे जाके इनको हटा सकते हो। तुम चाहो तो राउटर पे जाके कंट्रोल सेट कर सकते हो कि कितने कंप्यूटर एक साथ में कनेक्टेड हो। तुम चाहो तो किसी एक कंप्यूटर को वहां पे आईपी एड्रेस को बैन कर सकते हो, आईपी एड्रेस दिखता है वहां पे जो कंप्यूटर है ना, जो लैपटॉप के तुम्हारा वो वहां पर दिखता है कि कितने तुम्हारे राउटर में कनेक्टेड है, वहां जाकर तुम वहां पे हटा सकते हो। किसी एक को ऐसा कर दोगे ना कि पासवर्ड को रह के भी वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तुम देख सकते हो कि उसने क्या क्या एक्टिविटी करी हुई है। हर चीज राउटर पे होता है, यानी राउटर जो है ना वो ब्रेन है। अपने घर में भी तुम सारी चीजें कर सकते हो। तो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है राउटर। ये सारे क्या है, हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वाईफाई कार्ड। ये कार्ड क्या करता है, हमारे जितने भी कंप्यूटर्स है ना, इन सबको कंट्रोल करता है। और हमारे वाईफाई होता है, जैसे देखते हो हमारे मोबाइल में भी वाईफाई होता है। तो वाईफाई जो कनेक्ट करते हैं ना, उससे एक डिवाइस होता है जो फोन के जहाँ पे होता है रिसीवर, उसके ऊपर होता है, अंदर से इन बिल्ट हो लगा होता है। तो वो हमारे वाईफाई के कार्ड से क्या करता है, कंट्रोल करता है। लैपटॉप में भी सेम यही है। जब तुम्हारे पास वाईफाई खत्म हो जाए ना, तो इसके लिए अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हमारे लैपटॉप में कनेक्टिविटी नहीं आता है, तो हमारे पास क्या होता है, उसको वाईफाई कार्ड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम हैं, एच टी टी पी, एफ टी पी, टी सी पी आई पी, स्लीप और डेटाग्राम। इनका फुल फॉर्म ज्यादातर आता है पेपर में, इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। एच टी पी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, जितने भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं, तुमने देखा होगा, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखूंगा ना, तो गूगल के पास डायरेक्टली देखोगे ना, तो यहाँ पे एच टी टी पी एस आ रहा होगा, देखा है एच टी टी पी। तो ये जो एच टी टी पी है ना, वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं सिंपल जाके लिखूंगा ना यहाँ पे ना, इसको हटा दिया, ठीक है ना। अगर मैं जाके लिखता हूँ यहाँ पे अमेजोन या कुछ भी लिखता हूँ, तो देखना बाई डिफॉल्ट ना वहाँ पे एच टी टी पी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया अमेजोन, ठीक है ना, देख रहे हो, अब अपने आप आ गया ना एच टी टी पी यहाँ से। क्यों आ गया, क्योंकि एच टी टी पी जो एस मतलब सिक्योरिटी, पेपर में आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एच टी टी पी, एस का क्या मतलब है। तो ये सिक्योरिटी का मतलब है, इसका मतलब सिक्योरिटी होता है। ये हमारा क्या करता है, जितने भी हमारे पास ऑडियोज, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस है ना, वो हमारे उसको कहाँ भेजता है, डब्ल्यू 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 पे भेजता है, यानी वेब पे भेजता है। अगर ये नहीं होगा, तो हम कुछ भी जो इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं ना, इमेजेस के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, वो नहीं आ पाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। तब उसके बाद हमारे पास आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जब से आया तब से व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप, जीमेल वगैरह। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फाइल भेज सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे के सारे हमारा टीसीपी आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास है स्लिप, इसका मतलब है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन सब के फुल फॉर्म्स होते हैं। पीपीपी मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये सारे हमारे प्रोटोकॉल से, इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ बहुत सारे और भी हैं नोट्स में, जैसे जीएसएम, सीडीएमए, डब्ल्यूएलएल, ये, ठीक है ना। तो उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एसएमएस का भी फुल फॉर्म आ जाता है। क्या होता है फुल फॉर्म, देख लिया, शॉर्ट मैसेजेस सर्विस, एसएमएस, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं, मान लो चैटिंग और मैसेजिंग में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट टू लास्ट पेपर में आया था, चैटिंग और मैसेजिंग में क्या डिफरेंस है।
चैटिंग का मतलब हुआ कि मैंने तुम्हें लिखा हेलो, तुम्हारा रिप्लाई आ गया हेलो, मैंने बोला हाउ आर यू, तुम्हारा रिप्लाई आ। जो रियल टाइम पे मैसेज एक्सचेंज होते हैं उनको बोलते हैं चैटिंग। रियल टाइम मतलब क्या, तुम भी ऑनलाइन हो मैं भी। अच्छा, उसके बाद आता है पेपर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तुम्हें पता ही है। जब एक वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या डिफरेंस है, तो वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, जब दो पर्सन आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो से वीडियो कॉल करते हैं, फेस टू फेस कॉल करते हैं, वीडियो कॉलिंग बोलते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा बंदे होते हैं, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वीओआईपी क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस, ये वीओआईपी ऐसे लिखा होता है, वैसे देख लीजिए, जब तुम जाओगे ना तो ऐसे लिखा होता है, वी ओ आई पी ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट्सएप कॉल करते हो ना, वो हमारा किस पे बेस्ड है, वीओआईपी पे बेस्ड है। जो इंटरनेट कॉलिंग होता है ना, वो वीओआईपी, जो हमारे फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं है, मतलब कोई भी रिचार्ज नहीं है, और तुम व्हाट्सएप कॉल करते हो, तो वो किस पे बेस्ड है, ये वो तुम्हारा वीओआईपी पे बेस्ड है। ठीक है। या फिर कोई और भी कॉल करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी कॉल होता है ना, फिर एफबी पे भी कॉल होता है, जीमेल वगैरह पे भी कॉल होता है। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड कॉल होता है ना, वो सब क्या होता है, वीओआईपी होता है। इसको बोलते हैं हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे कंट्री में वीओआईपी बैन है, ठीक है ना। वहां चले जाओगे ना सऊदी अरब के साइड में, तो वीओआईपी वहाँ पे बैन है, व्हाट्सएप कॉलिंग भी बैन है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो ऑपरेटर्स है ना, उनको नुकसान होता है। जैसे मान लो एयरटेल है, तुम्हारे घर में मान लो कुछ ऐसा फोन होगा जो रिचार्ज नहीं करवाते होगे, व्हाट्सएप कॉल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना, हर घर में एक आधा दो नंबर होता है, तो कंपनी को लॉस है। तो कंपनी पहले देखते थे क्या करते थे, कि पहले तुम्हारे पास रिचार्ज नहीं भी हो ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, कॉल आता था 3 3 6 6 महीने तक। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया, अगर तुम रिचार्ज नहीं कराते हो तो इनकमिंग कॉल भी बंद कर देते हैं। लेकिन फिर व्हाट्सएप कॉल चलता है, फिर भी उस पर चलता है ना। तो इंडिया में फिर भी ये है, बाकी कंट्री में नहीं है। बाकी कंट्री में वीओआईपी के चार्ज भी है, व्हाट्सएप कॉलिंग के भी चार्ज है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी कंट्री में है ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वाईफाई और वाई मैक्स। वाईफाई जो हम घर में लगाते हैं, वाई मैक्स जो बहुत बड़े एरिया में लगता है, पूरे दिल्ली में या पूरे कॉलेज में या स्कूल में, जो बड़े लेवल पे लगता है ना, उसको हम वाई मैक्स बोलते हैं। जो छोटे लेवल पे लगता है स्कूल कॉलेज वगैरह में ना, उनको क्या बोलते हैं, वाईफाई बोलते हैं, मतलब वो उसको बोलते हैं, घर में लगता है वाईफाई, जो बड़े एरिया में लगता है उनको क्या बोलते हैं, वाई मैक्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक और भी है, टेलनेट। नाम सुना है टेलनेट का, ये भी पेपर में ज्यादा आता है, टेलनेट। टेलनेट क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि दूर रखे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, बिना फिजिकल किसी के। जैसे मान लो, एक तुमने नाम सुना होगा कोई सॉफ्टवेयर का, टीम व्यूअर, सुना है नाम कभी, एनी डेस्क, सुना होगा, एनी डेस्क तो सुना ही होगा, ठीक है ना। टीम टीम व्यूअर, ऐसा एक हमारे पास होता है, एनी डेस्क, ठीक है ना, ये भी हमारे पास क्या है, एक टेलनेट का ही सॉफ्टवेयर है ये क्या करते हैं, मान लो तुम एक नया कंप्यूटर खरीद के लेकर आए, तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ गई, तुमने क्या किया, कस्टमर केयर को फोन किया, कस्टमर केयर ने बोला टीम व्यूअर है आपके पास या एनी डेस्क है, वो डाउनलोड करवा लेंगे। जैसे तुम ओपन करोगे ना, एक पासवर्ड जनरेट होगा, नहीं पासवर्ड जनरेट होगा, आईपी एड्रेस नहीं। हाँ, तो वो तुम जाके दोगे उनको, वो भी तुम्हें देंगे, वो क्या करेंगे, वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, तुम्हारा लैपटॉप पूरा का पूरा उनके हाथ में चला जाएगा, और वो वहीं से बैठे बैठे तुम्हारे सिस्टम को ठीक कर देंगे। इवन तुम्हारा फाइल फाइल कॉपी भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, फाइल को पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तुम देख रहे हो तुम्हारा पूरा कर्सर चल रहा है, हर फाइल को जा रहे हो, तो क्या है, टेलनेट है वो। टेलनेट क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को, मतलब क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं कहीं दूर बैठे, ठीक है ना। तो टेलनेट इज नेटवर्क एप्लीकेशन दैट यूज टू लॉग इन वन कंप्यूटर, ठीक है ना, वन टू दैट इंटरनेट टू द फ्रॉम द अनदर। It is similar establishing the conventional dial-up connection between the two computers using the modem and the dial-up connection। पेपर में आता है, इनके एग्जांपल बताओ। तो टीम व्यूअर और, लिख लिया यहाँ पे रजिस्टर पे, यहाँ पे नोट्स होगा तुम्हारे पास, तो टीम व्यूअर और क्या, कौन सा बताया था, एनी डेस्क, आता है पेपर में ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। वेब ब्राउजर क्या होता है, जो ये हमारा हो गया क्रोम, ओपेरा, और जो तुम्हारे पास अभी नया आया है एज, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना, ये सारे हमारे वेब ब्राउजर हैं जो क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करते हैं। और वेब सर्वर क्या हो गया, जो
क्या करता है, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, सर्वर जो बताया था मैंने वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पेपर में आता है यूआरएल और डोमेन क्या होता है, इसको मैं तुम्हें लिख के समझाता हूँ। यूआरएल और डोमेन में क्या डिफरेंस है। यूआरएल तुम्हें पता ही है क्या होता है। यूआरएल जो लिंक होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, या लोकेटर भी बोल सकते हो उसको। अब ये होता क्या है, सपोज कर लो, तुमने जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखाया कि तुम्हारे पास है एक HTTP, HTTPS मतलब सिक्योर कोलन, फिर www जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट गूगल .com/, ठीक है ना। यहाँ पे तुमने मान लो सर्च किया फेसबुक, फिर स्लैश और डबल स्लैश आता है बाकी सब में, और मान लो यहाँ पे तुमने सर्च किया यहाँ पे सी बाइट्स। ठीक है। तो ये पूरा जो तुम्हारे पास है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, यूआरएल। पेपर में पूरा लिंक आ जाएगा, बोलेगा, बताएगा कि पूछो कि इसके अंदर यूआरएल कौन सा है और डोमेन नेम कौन सा है। तो पूरा जो लिंक है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और तुम्हारा डोमेन नेम कौन सा होगा, खाली ये खाली तुम इतना भी करोगे तब भी तुम्हारा चलेगा। ठीक है ना, google.com। जो भी होगा वो होगा। हाँ, पूरा जो लिंक होगा वो हमारा हो जाएगा यूआरएल। और जो खाली यहाँ पे होगा google.com, .co.in भी सुना होगा तुमने, co.in उसके बाद से org.in, nic.in, सुना ना, वो सारे हमारे डोमेन नेम है। google.com.in बाई डिफॉल्ट इंडिया में .in होता है। किसी और कंट्री में जाओगे google.pk पाकिस्तान का, NZ न्यूजीलैंड का, ठीक है, CN चाइना का। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, वो हमारा कंट्री डिनोट करते हैं, NZ न्यूजीलैंड का लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। और जो कॉम होता है ना, वो तो कमर्शियल है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल, और इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। डोमेन जो होता है वो यूनिक होता है। दुनिया में जितने भी डोमेन्स हैं वो यूनिक है, और कोई भी डोमेन सेम नहीं हो सकता है। बस हो गया, बस यही। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है यूआरएल का और डोमेन नेम का। क्लियर है। एक बस लास्ट टॉपिक रह गया यहाँ पे, फायरवॉल एंड कुकीज। फायरवॉल समझा देता हूं मैं। जैसे क्या है, फायरवॉल क्या करता है, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है। अगर हमारे नेटवर्क में लैपटॉप में फायरवॉल ऑफ है, तो कोई भी हमारे लैपटॉप के अंदर घुसेगा, नेटवर्क में घुसेगा, और हमारे डेटा को क्या कर सकता है, चुरा के जा सकता है। तो फायरवॉल ऑन करने से क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे लाइक घर में ताला लगा देना, तो नेटवर्क में हम ताला लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। ठीक है। तुम देखते हो कि अगर कोई जैसे iPhone 6 है, 7 है, उसमें अपडेट नहीं आता पीछे से, कोई सॉफ्टवेयर तुम अपडेट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, पीछे से फायरवॉल ऑफ कर देते हैं। जो Windows XP है, Windows 7 है, वो क्या करते हैं, पीछे से फायरवॉल ऑफ कर देते हैं। यानी तुम तुम्हारे पास है तो यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। अगर कोई चाहेगा तुम्हारे सिस्टम में घुसेगा, वो तुम्हारे सारे सिस्टम को डेटा उड़ा के चला जाएगा। तो फायरवॉल क्या है, द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड फायरवॉल। ठीक है ना। फायरवॉल मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कुकीज। खाने वाला नहीं, तुम्हारे कंप्यूटर का हिस्ट्री। जो क्लाइंट सर्वर आपस में बात करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं कुकीज। ठीक है। मैं तुमने लिखा www.google.com, गया सिस्टम के पास, सर्वर के पास, रिप्लाई आया, तुम्हारा पेज ओपन हो गया, तो क्या हो गया, कुकीज हो गया। ठीक है। तुमने लिख दिया गूगली कुछ और .com, सर्वर पास गया, रिप्लाई आया ही नहीं, तो तुम्हारा वो कुकीज नहीं जाएगा। तुम्हारे कुकीज में क्या होता है, तुम्हारे लैपटॉप के पासवर्ड्स, तुम्हारे फेसबुक इंस्टाग्राम सबके पासवर्ड जो सेव होते हैं ना, वो सारे कुकीज में ही सेव होते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वी हैव टू डिलीट कुकीज, ताकि कुकीज हमारे बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो हमारा सिस्टम भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये भी हमारा सही नहीं है कुकीज भी। ठीक है ना।
अच्छा, एक लास्ट बस बच गया हमारे पास, हैकर एंड क्रैकर्स। हैकर्स और क्रैकर्स क्या हैं, दोनों ही मतलब अनऑथराइज एक्सेस के लिए होते हैं। तो हैकर्स जो होते हैं ना, वो उतने खतरनाक नहीं होते, क्रैकर्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्रैकर का मतलब होता है किसी का पासवर्ड क्रैक करना, ठीक है ना। और जो मान लो ताला जो तोड़ेगा ना, वो कौन सा होगा, क्रैकर होगा। और जो घर में जाके चोरी करेगा वो होगा हैकर। तो क्रैकर्स जो होते हैं ना, वो 100% इलीगल होते हैं। और जो क्रैक हैकर्स होते हैं, वो लीगल भी हो सकते हैं और लीगल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रैकर्स होते हैं, वो उनका पासवर्ड क्रैक करने के लिए रखा जाता है। और जो हैकर्स होते हैं, उनको मतलब नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए भी रखा जाता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो सारे हैकर्स को हायर करती हैं। इसमें इथिकल हैकर, ब्लैक रेड हैटर हैकर्स, ये सारे होते हैं। ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम अपना अपना